बिहार के सिवान जिले के पास एक छोटा सा गांव था, देवीपुर। चारों ओर फैली हरी भरी खेतों की मेड़ें, पगडंडियों से जुड़ी कच्ची गलियां, मिट्टी के मकान और गांव के बीचों बीच खड़ा 100 साल पुराना बरगद का पेड़, यही देवीपुर की पहचान थी। दिन में ये गांव किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता था, लेकिन सूर्यास्त के बाद इसकी तस्वीर बदल जाती थी। जैसे ही शाम होती, एक अजीब सी सन्नाटे की चादर गांव पर उतर आती। न पक्षियों की चहचहाहट, न बच्चों की खिलखिलाहट, बस हवाओं में अजीब सी ठंडक और एक अलौकिक खामोशी। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहा करते, देवीपुर में रात नहीं उतरती, यहाँ अंधेरा उतरता है, और उस अंधेरे में कुछ ऐसा है जो जीवितों का नहीं है। रहस्यमयी घटनाओं की शुरुआत। गांव के बाहर पश्चिम की ओर एक पुराना शमशान घाट था। कहते हैं वहां पर सैकड़ों साल पुरानी चिताएं जली थीं और कुछ चिताओं पर अधूरी मौतें भी हुई थीं। बुजुर्ग बताते हैं कि कहीं आत्माएं वहीं भटकती रहती हैं क्योंकि उनकी मुक्ति नहीं हो पाई थी। गांव के लोग सूर्यास्त के बाद शमशान की तरफ जाना तो दूर, उस ओर देखना भी गुनाह समझते थे। बच्चों को रात के समय खिड़की तक खोलने की मनाही थी। लेकिन गांव के 4 नौजवान, अजय, राहुल, मोहित और संजय, इन सब बातों को अंधविश्वास मानते थे। एक रात लगभग 10 बजे वे चारों गांव की चौपाल पर बैठे ताश खेल रहे थे। तभी राहुल बोला, यार, ये बूढ़े लोग बेवजह डराते हैं। ना भूत होता है न प्रेत, ये सब बस हमें काबू में रखने की चाल है। मोहित हंसते हुए बोला, तो फिर क्यों ना आज रात शमशान घाट चलते हैं, अगर भूत मिलेगा तो सेल्फी खींच लेंगे। अजय और संजय ने पहले मना किया, लेकिन बाकी दोनों की जिद के आगे हार मान ली। उन्होंने तय किया कि आज रात 12 बजे शमशान घाट जाएंगे। बरगद के पेड़ की फुसफुसाहट। शमशान घाट की तरफ जाने वाली पगडंडी के पास गांव का वही पुराना बरगद खड़ा था। कहते हैं बरगद की जड़ों में कोई प्राचीन रहस्य दबा है। जब ये चारों वहां से गुजरे तो हवा अचानक तेज ठंडी हो गई। पेड़ की सूखी पत्तियां ऐसे खड़कने लगीं जैसे कोई धीमे धीमे मंत्र पढ़ रहा हो। अजय बोला, ये कैसी हवा है यार, अजीब सी ठंडक लग रही है। संजय ने मजाक उड़ाते हुए कहा, डरपोक मत बन, अभी तो असली मजा बाकी है। लेकिन तभी पेड़ की एक ऊंची डाल से सफेद साड़ी पहने किसी औरत का साया कूदा और ठीक उनके सामने आकर गिरा। चारों एक पल के लिए जड़ हो गए, लेकिन अगले ही सेकंड वो साया हवा में खुल गया। तुम लोगों ने देखा? राहुल की आवाज कांप रही थी। कुछ नहीं, आंखों का धोखा था, मोहित ने जबरदस्ती हिम्मत दिखाई। शमशान घाट का पहला कदम। 12 बजने के बाद वे शमशान पहुंचे। जैसे ही घाट पर कदम रखा, जलते हुए धूप की गंध और सड़ते मांस की बदबू एक साथ हवा में घुली हुई महसूस हुई। चारों के कानों में किसी के धीमे धीमे रोने की आवाज पड़ी। अजय ने टॉर्च जलाई, लेकिन रोशनी मुश्किल से 4 कदम आगे तक पहुंच पाई। शमशान के बीचों बीच एक पुरानी टूटी हुई चिता के पास काली राख का ढेर पड़ा था। अचानक उस राख से धुआं उठने लगा। राहुल कांपते हुए बोला, यार, यहां से चलते हैं, ये ठीक नहीं है। मोहित हंसते हुए बोला, तुम सब डरपोक हो, देखना मैं अभी जाकर उस राख को हाथ लगाता हूं। लेकिन जैसे ही मोहित ने राख को छुआ, उसके कान में किसी ने धीरे से फुसफुसाया, तुम यहां क्यों आए हो? मोहित चीखते हुए पीछे गिर पड़ा। बाकी तीनों उसे उठाने भागे, लेकिन तभी सामने एक सफेद धुंध की दीवार खड़ी हो गई और उस धुंध के बीच एक औरत का चेहरा उभर आया। आंखें लाल, दांत खून से सने और चेहरा इतना विभत्स कि देखकर रूह कांप जाए। गांव की पहली मौत। अगले सुबह पूरे गांव में खलबली मच गई। मोहित के घरवाले चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, मोहित मर गया, रात को उसकी छाती पर कुछ बैठा था, उसकी सांसें रुक गईं। बाकी तीनों को कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसा डर था जिसे वे बयां नहीं कर सकते थे। गांव के बुजुर्गों ने साफ कहा, तुम लोगों ने शमशान की आत्माओं को परेशान किया है, अब देवीपुर पर संकट आएगा।
लेकिन असली खौफनाक रात तो अभी आनी बाकी था। मोहित की मौत के बाद पूरा देवीपुर गांव दहशत में था। गांव के चौपाल पर लोग जुटे थे, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। बुजुर्ग बस एक ही बात दोहराए जा रहे थे, शमशान घाट की आत्माएं जाग गई हैं। अजय, राहुल और संजय चुपचाप बैठे थे। तीनों की आंखों में नींद नहीं थी, चेहरों पर पसीना था और दिमाग में बस वही सफेद धुंध और भयानक चेहरा घूम रहा था। रात की वो घटना उन्हें बार बार याद आ रही थी। मोहित का राख को छूना, कानों में फुसफुसाती आवाज और वो भूतिया औरत। वो कौन थी? क्यों मोहित पर ही गुस्सा उतारा? और क्या ये सब यहीं खत्म हो गया था? नहीं, असली डर तो अब शुरू होने वाला था। गांव के बुजुर्ग की चेतावनी। दोपहर को तीनों ने गांव के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी व्यक्ति बाबा रघुनाथ से मिलने का फैसला किया। बाबा लगभग 90 साल के थे, मगर उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वे गांव के इतिहास, प्रेत कथाओं और तांत्रिक विद्या के जानकार माने जाते थे। जैसे ही तीनों उनके पास पहुंचे, बाबा ने बिना कुछ सुने ही कहा, तुम लोग वहां गए थे ना शमशान घाट पर? अजय कांपते हुए बोला, बाबा, हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था कि इतना बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। बाबा ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में बोले, शमशान घाट सिर्फ एक शमशान नहीं है, वहां 100 साल पहले एक भयानक घटना हुई थी। उस जमाने में एक तांत्रिक था, भैरवनाथ। कहते हैं उसने वहां काली विद्या की साधना की थी। कई नवजात शिशु, औरतें और जवान मारे गए। उनके खून से उसने अपने तंत्र पूरे किए। राहुल ने हिचकिचाते हुए पूछा, तो फिर उस तांत्रिक का क्या हुआ बाबा? बाबा की आंखें चमक उठी। गांव वालों ने मिलकर भैरवनाथ को जिंदा जला दिया, लेकिन उसकी आत्मा आज भी उस शमशान घाट में भटक रही है। वो कभी किसी को सीधे नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जो भी उसकी साधना की जगह को अपवित्र करता है, वो उसकी जान ले लेता है। संजय की आवाज कांप रही थी। क्या मोहित की मौत उसी भैरवनाथ की वजह से हुई? बाबा ने गंभीरता से कहा, हां, और अब तुम तीनों भी शापित हो चुके हो। रात की दस्तक। बाबा की बात सुनकर तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने बाबा से समाधान पूछा। बाबा बोले, अभी 7 दिन तक तुम तीनों किसी भी हाल में सूर्यास्त के बाद घर से बाहर मत निकलना, और बरगद के पेड़ की तरफ जाना तो भूल कर भी मत सोचना। अगर 7 दिन तक कुछ नहीं हुआ तो समझो तुम बच गए। तीनों बाबा की बात मानकर घर लौट गए। लेकिन उस रात ठीक 12 बजे अजय के दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। टप टप टप। अजय हड़बड़ाकर उठ बैठा। वो चिल्लाया, कौन है? बाहर से एक बहुत धीमी, औरत जैसी आवाज आई, अजय, दरवाजा खोलो। अजय के रोंगटे खड़े हो गए। उसने खिड़की से झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर घना कोहरा छाया था। अचानक वही आवाज फिर आई, इस बार और करीब से, अजय, दरवाजा खोलो, मैं मोहित हूं। अजय की सांसें थम गईं। उसने कांपती आवाज में कहा, मोहित, लेकिन तुम तो। अचानक बाहर से भयानक हंसी गूंज उठी, और उसी हंसी के बीच घर की दीवारों पर खून जैसे लाल निशान बनने लगे। शमशान घाट की अगली पुकार। अगली सुबह अजय के दरवाजे पर बने लाल निशानों को देखकर गांव दहशत में आ गया। बाबा रघुनाथ को बुलाया गया। उन्होंने आंखें बंद करके मंत्र पढ़ना शुरू किया और कहा, ये कोई साधारण प्रेत नहीं है, ये वही आत्माएं हैं जिन्हें भैरवनाथ ने अपनी साधना के लिए बलि चढ़ाया था। अब वे मोहित की मौत के बाद तुम्हें भी अपने साथ ले जाना चाहती हैं। राहुल ने डरी हुई आवाज में पूछा, तो क्या हमें शमशान घाट जाकर माफी मांगनी होगी? बाबा ने गुस्से से कहा, शमशान घाट की तरफ सोचना भी मत। अगर तुम लोग वहां गए तो सिर्फ तुम्हारी नहीं, पूरा देवीपुर गांव खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन किस्मत की अपनी चाल थी। उसी रात जब चारों ओर सन्नाटा था, अजय के खिड़की के पास से किसी के कदमों की आवाज आई। धीरे धीरे, भारी भारी सांसें, और फिर खिड़की पर खून से लिखा एक संदेश नजर आया, वापस आओ, नहीं तो हम आ रहे हैं। अजय ने तुरंत राहुल और संजय को बुलाया।
तीनों ने तय किया कि चाहे जो हो, कल रात शमशान घाट जाकर पता लगाएंगे कि ये सब क्या है। उन्हें नहीं पता था कि ये फैसला उन्हें मौत के दरवाजे पर ले जाएगा। अजय, राहुल और संजय ने तय कर लिया था कि अब वे शमशान घाट जाकर सच का पता लगाएंगे। मोहित की मौत के बाद नींद, चैन और सुकून सब गायब हो चुका था। हर रात कोई ना कोई अजीब घटना घट रही थी। कभी खिड़की पर दस्तक, कभी घर के बाहर अजीब परछाइयां, कभी दीवारों पर खून जैसे निशान। गांव के लोग अब उनसे दूर रहने लगे थे। कुछ कहते, ये तीनों शापित हो चुके हैं, इनसे दूर रहना ही बेहतर है। तो कुछ फुसफुसाते, इनकी वजह से पूरा देवीपुर बर्बाद हो जाएगा। बाबा रघुनाथ की चेतावनी अब भी कानों में गूंज रही थी। शमशान घाट की तरफ मत जाना, नहीं तो आत्माएं और भी भड़क जाएंगी। लेकिन डर से ज्यादा भारी था सवालों का बोझ। तीनों ने तय कर लिया, सच जानना ही होगा, चाहे जो हो जाए। पुरानी हवेली का रास्ता। अगली रात करीब 11 बजे तीनों ने टॉर्च, अगरबत्तियां और गंगाजल की बोतल लेकर शमशान घाट की तरफ कदम बढ़ाए। पगडंडी के दोनों ओर घनी झाड़ियां और ऊपर से बरसती चांदनी रात को और रहस्यमयी बना रही थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, सन्नाटा और गहराता जा रहा था। शमशान से लगभग आधा किलोमीटर पहले एक पुरानी जर्जर हवेली थी। गांव के लोग उसे भैरव हवेली कहते थे। कहते हैं तांत्रिक भैरवनाथ यहीं रहा करता था। उस हवेली के चारों ओर अजीब सी ठंडी हवा बह रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। राहुल ने फुसफुसाते हुए कहा, यार, ये हवेली देखकर ही डर लग रहा है। अजय ने गहरी सांस ली। अगर सच जानना है तो यहीं से शुरू करना होगा। तीनों धीरे धीरे हवेली के जर्जर गेट की तरफ बढ़े। गेट जंग लगा था, मगर जैसे ही उन्होंने धक्का दिया, चढ़ चढ़ की आवाज के साथ अपने आप खुल गया, जैसे हवेली खुद उनका इंतजार कर रही हो। हवेली के अंदर पहला कदम। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। टॉर्च की हल्की रोशनी से टूटी दीवारें, मकड़ी के जाले और फर्श पर बिखरी टूटी मूर्तियां साफ दिखाई दे रही थीं। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि हवेली के बीचों बीच एक विशाल यज्ञ कुंड था। कुंड के चारों ओर पुराने तांत्रिक मंत्रों के निशान अब भी मौजूद थे। संजय कांपते हुए बोला, यह वही जगह है जहां भैरवनाथ अपनी साधना करता था। राहुल की नजर अचानक फर्श पर पड़े खून के सूखी धब्बों पर गई। ये खून के निशान यहां अब भी क्यों हैं? उसने डरते हुए पूछा। अजय ने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे लगता है यहां कुछ ऐसा दबा है जो अभी तक शांत नहीं हुआ है। अचानक हवेली की दीवारों पर धीमे धीमे मंत्रों की गूंज सुनाई देने लगी। टॉर्च की रोशनी झपकने लगी, हवा ठंडी हो गई और पसीना उनके माथे पर जमने लगा। रहस्यमयी तस्वीर। हवेली की एक दीवार पर आधी टूटी हुई एक पुरानी पेंटिंग लटकी थी। अजय ने पास जाकर देखा। चित्र में एक आदमी था, लंबी जटाएं, काला वस्त्र, माथे पर लाल तिलक और चारों ओर काली लपटें। चित्र के नीचे लिखा था, तांत्रिक भैरवनाथ। लेकिन जैसे ही टॉर्च की रोशनी चित्र पर पड़ी, चित्र का चेहरा बदलने लगा। पेंटिंग के भीतर की आंखें लाल चमकने लगीं और अचानक चित्र से आवाज आई, क्यों आए हो यहां? तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। राहुल घबराकर पीछे हट गया, लेकिन तभी उसके कंधे पर किसी ठंडी गीली हथेली ने पकड़ ली। उसने टॉर्च घमाई, वहां कोई नहीं था। हवेली की तिजोरी। कमरे के कोने में एक पुरानी लकड़ी की तिजोरी पड़ी थी। उस पर तांत्रिक मंत्र खुदे हुए थे। अजय को लगा शायद इसी में कोई रहस्य छुपा है। जैसे ही उसने तिजोरी खोली, अंदर से पीली रोशनी निकली। तिजोरी में एक तांत्रिक किताब और एक लाल धागा रखा था। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, जिसने भी इस किताब को छुआ, उसने अपनी आत्मा भैरवनाथ को समर्पित की। अजय ने किताब उठाने की कोशिश की, लेकिन उसी समय हवेली की दीवारें कंपकपाने लगीं। छत से मिट्टी झड़ने लगी, कुंड से धुआं उठने लगा और हवेली की हर कोने से औरतों के और बच्चों की चीखें सुनाई देने लगीं। संजय घबराकर चिल्लाया, चलो यहां से, ये जगह ठीक नहीं है। लेकिन ठीक उसी समय हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों ओर घुप अंधेरा, टॉर्च की रोशनी बंद हो गई और फिर किसी ने कान के पास फुसफुसाया, तुम्हारा आना मना था, अब तुम बच नहीं सकते। रात की शापित घड़ी। अचानक हवेली के बीचों बीच काले धुएं का एक गोला उठा। उस धुएं से एक भयानक काया प्रकट हुई। लंबा कद, उलझी जटाएं, लाल आंखें और हाथ में खोपड़ी की माला। वो कोई और नहीं, भैरवनाथ की आत्मा थी। उसकी गूंजती आवाज हवेली में फैल गई, मेरी साधना अधूरी रह गई थी। तुम लोगों ने मेरा स्थान अपवित्र किया है। अब तुम देवीपुर में शांति से नहीं रह पाओगे। राहुल ने कांपते हुए बाबा रघुनाथ द्वारा दिया हुआ गंगाजल उठाया और हवेली के बीच में छिड़क दिया। जैसे ही पानी जमीन पर गिरा, एक तेज चीख हवेली में गूंज उठी।
भैरवनाथ की आत्मा धुएं में बदलकर गायब हो गई, लेकिन जाते जाते उसकी आवाज फिर गूंजी, तुम तीनों को 7 रातों में मौत आएगी, कोई नहीं बच पाएगा। अब अजय, राहुल और संजय की सांसें रुक चुकी थीं। उन्हें समझ आ चुका था कि मोहित की मौत तो बस शुरुआत थी, असली खेल अभी बाकी था। भैरवनाथ की आत्मा से सामना करने के बाद अजय, राहुल और संजय बुरी तरह कांप रहे थे। उनके चेहरों पर पसीना था, आंखों में डर था और दिलों की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। वो हवेली से जैसे तैसे भागकर बाहर आए और बिना पीछे मुड़े सीधे बाबा रघुनाथ के घर पहुंचे। बाबा ने जैसे ही उनके चेहरे देखे, सब समझ गए। उन्होंने भारी आवाज में कहा, तुम लोगों ने मेरी चेतावनी नहीं मानी और अब तुमने उस श्राप को जगा दिया है जो 100 साल से सोया हुआ था। अजय कांपती आवाज में बोला, बाबा, भैरवनाथ की आत्मा हवेली में, हमने अपनी आंखों से देखा। वो कह रहा था कि 7 रातों में हमारी मौत तय है। बाबा ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपनी कहानी शुरू की। भैरवनाथ की खौफनाक कहानी। ये बात आज से 100 साल पहले की है। बाबा ने धीमी आवाज में कहा। उस समय देवीपुर एक शांत और खुशहाल गांव था। लोग खेती करते, त्योहार मनाते और सुख चैन की जिंदगी जीते थे। लेकिन उसी समय यहां एक तांत्रिक आया, भैरवनाथ। कहते हैं वो काली विद्या का उस्ताद था। उसका मकसद था मृत आत्माओं पर नियंत्रण पाना। इसके लिए उसने शमशान घाट के पास वाली हवेली में अपनी साधना शुरू की। भैरवनाथ को एक तांत्रिक ग्रंथ मिला था जिसमें लिखा था कि जिसने 7 रातों में 7 निर्दोष आत्माओं की बलि दी, उसे अमरत्व और असीम शक्तियां प्राप्त होंगी। और तब शुरू हुआ मौत का खेल। निर्दोषों की बलि। बाबा की आंखें लाल हो गईं। उन्होंने कांपते हुए बताया, भैरवनाथ में सबसे पहले एक नवजात शिशु की बलि दी, फिर 2 और बच्चों की। गांव में हलचल मच गई, लेकिन कोई कुछ समझ नहीं पाया। हर तीसरी रात किसी न किसी का शव मिलता, वो भी शमशान घाट के पास। गांव वालों ने भैरवनाथ पर शक किया, लेकिन किसी के पास सबूत नहीं था। वो तांत्रिक था, शक्तिशाली था और लोग उससे डरते थे। 7वीं रात उसने एक पूरी प्रेग्नेंट औरत को यज्ञ कुंड में जला दिया। उसकी चीखें पूरी हवेली में गूंज रही थीं और उसी रात हवेली के पास का आसमान काला पड़ गया। आंधी, तूफान, बिजली, सब कुछ एक साथ। गांव वालों का सब्र टूट गया। उन्होंने मिलकर भैरवनाथ को घेर लिया और हवेली में ही जिंदा जला दिया। लेकिन मरते समय भैरवनाथ हंस रहा था। उसने आखिरी सांस में कहा था, तुम सबको श्राप देता हूं। मेरी साधना अधूरी रही। मेरी आत्मा कभी शांत नहीं होगी। जब भी कोई मेरी जगह को छुएगा, मैं लौटूंगा और पूरा देवीपुर मेरे साथ नरक में जाएगा। श्राप की शुरुआत। भैरवनाथ की मौत के बाद हवेली को बंद कर दिया गया। शमशान घाट को लोगों ने छोड़ दिया। बरगद के पेड़ के नीचे तांत्रिक मंत्र दबा दिए गए ताकि उसकी आत्मा दोबारा न उठ सके। बाबा ने बताया, तब से लेकर आज तक जो भी रात के समय हवेली या शमशान घाट की तरफ गया, वो कभी वापस नहीं लौटा, या लौटा तो मोहित की तरह। अजय ने सिर पकड़ लिया। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। संजय की आवाज कांप रही थी, तो क्या अब हम भी मरने वाले हैं? बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, अभी नहीं। तुम्हारे पास सिर्फ 5 रातें बची हैं। अगर इस बीच भैरवनाथ की आत्मा को मुक्त नहीं किया, तो वो पहले तुम्हें मारेगा, फिर पूरे देवीपुर को। भैरवनाथ की आत्मा को मुक्त करने का रहस्य। राहुल ने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन बाबा, आत्मा को मुक्त कैसे करेंगे? बाबा ने अपनी अलमारी से एक पुराना तांत्रिक ग्रंथ निकाला। उसमें एक लाल पन्ना खोला और कहा, भैरवनाथ की आत्मा को सिर्फ उसकी अपूर्ण साधना पूरी करके ही शांत किया जा सकता है, पर इसमें खतरा है। तुम्हें फिर से उसी हवेली में जाना होगा। यज्ञ कुंड के सामने काली मंत्र साधना करनी होगी। अगर मंत्र सफल हुआ तो आत्मा मुक्त हो जाएगी, वरना। अजय की सांसें रुक गईं। वरना? बाबा ने धीमे स्वर में कहा, वरना भैरवनाथ की आत्मा तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर लेगी। फिर तुम जिंदा नहीं रहोगे। तुम्हारे शरीर में सिर्फ मौत होगी। रात का खौफ। बाबा की बात सुनने के बाद तीनों घर लौट आए। लेकिन उस रात जब अजय सो रहा था, तो उसे अचानक कान में किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। 5 रातें, 5 बलि, तुम अगली बलि हो। अजय पसीने से भीग कर उठ बैठा।
खिड़की पर नजर गई तो उसने वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी देखी। चेहरा जला हुआ, आंखें लाल और होंठों से खून टपकता हुआ। अजय चिल्लाने ही वाला था कि वो औरत धीरे धीरे हवा में घुलकर गायब हो गई। अजय ने समझ लिया, ये कोई साधारण भूत नहीं है, ये भैरवनाथ की अधूरी आत्माओं में से एक है। अगली रात का इशारा। अगली सुबह गांव के चौपाल पर हड़कंप मच गया। गांव के किसान की लाश शमशान घाट के पास मिली थी। उसके माथे पर खून से लिखा था, दूसरी बलि पूरी हुई। अजय, राहुल और संजय समझ गए, अब मौत उनकी तरफ बढ़ रही है और बचने का एक ही रास्ता है, भैरवनाथ की आत्मा को मुक्त करना। भैरवनाथ की आत्मा को मुक्त करने का रास्ता बाबा रघुनाथ ने बताया था, लेकिन खतरा हर रात और बढ़ता जा रहा था। गांव में लगातार मौतें हो रही थी। पहले मोहित, फिर किसान रामलाल। अब गांव का हर आदमी डर के साये में जी रहा था। अजय, राहुल और संजय को लगता था कि हर परछाई उन्हें घूर रही है। हर हवा की सरसराहट में किसी की फुसफुसाहट छिपी है और हर रात मौत के और करीब ले जा रही है। रात का पहला खौफ। उस रात तीनों ने तय किया कि बाबा रघुनाथ द्वारा दिए गए तांत्रिक मंत्र का अभ्यास करना होगा। बाबा ने कहा था कि मंत्र सही तरीके से बोलना बेहद जरूरी है, वरना भैरवनाथ की आत्मा उनके शरीर में प्रवेश कर सकती है। राहुल ने कांपते हाथों से किताब खोली जिसमें लाल अक्षरों में लिखा था, जो आत्माएं बलि में मारी गईं, उनकी रूहें इस हवेली में भटकती हैं। इनकी मुक्ति के बिना भैरवनाथ की आत्मा शांत नहीं होगी। तीनों ने किताब के पन्ने खोले ही थे कि अचानक अजय के कान में धीमी रोने की आवाज आई। वो चौंक कर खिड़की की तरफ भागा। खिड़की के बाहर एक छोटा बच्चा खड़ा था। उसके हाथ में टूटा हुआ खिलौना था, आंखों से खून बह रहा था और होंठ कांपते हुए कह रहे थे, मुझे मेरी माँ के पास ले चलो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अजय हकबका गया। राहुल और संजय जब तक खिड़की तक पहुंचे, बच्चा हवा में गायब हो चुका था। शमशान घाट की तीसरी बलि। अगली सुबह गांव में फिर हड़कंप मच गया। गांव के एक नौजवान धीरज की लाश शमशान घाट पर मिली। उसके सीने पर खून से लिखा था, तीसरी बलि पूरी हुई। बाबा रघुनाथ ने गहरी आवाज में कहा, अब खेल शुरू हो चुका है। अगली बलि तुम में से कोई भी हो सकता है। अजय गुस्से में बोला, हम कब तक यूं ही डांटते रहेंगे? हमें सबका अंत करना ही होगा। बाबा ने सिर हिलाते हुए कहा, अंत आसान नहीं है बेटे। तुम्हें हवेली में जाकर यज्ञ कुंड के सामने 7 मंत्र बोलने होंगे। पर याद रखना, वहां जो आत्माएं तुम्हारे सामने आएंगी, वे तुम्हारे प्रियजनों का रूप लेकर तुम्हें बहकाएंगी। हवेली की पुकार। उस रात जब तीनों हवेली पहुंचे, वहां के माहौल में कुछ अजीब सा बदलाव महसूस हुआ। हवा ठंडी थी, लेकिन भीतर बार बार कोई फुसफुसा रहा था, जैसे हवेली उन्हें अंदर खींच रही हो। जैसे ही उन्होंने हवेली का गेट खोला, अचानक टूटी हुई मूर्तियां अपने आप हिलने लगीं। दीवारों पर हाथों के खून के निशान उभर आए और फिर हवेली के अंदर की सबसे ऊपरी मंजिल से किसी के तेज कदमों की आवाज आई। राहुल ने घबराकर कहा, ये कौन है ऊपर? तभी हवेली की सीढ़ियों से सफेद साड़ी पहने एक औरत उतरने लगी। उसके चेहरे पर जलने के निशान थे, बाल बिखरे हुए और उसकी आंखों से आंसू नहीं, खून बह रहा था। वो सीधे अजय के पास आई और मुरझाए होंठों से बोली, अजय, मुझे नहीं चलाना था, मुझे बचा लो। अजय कांपने लगा। राहुल ने उसका हाथ पकड़कर पीछे खींचा। संजय ने गंगा जल हवेली की जमीन पर छिड़का। औरत अचानक चीखते हुए हवा में विलीन हो गई। हवेली में एक पल के लिए खामोशी छा गई। अधूरी आत्माओं की चीखें। लेकिन फिर अचानक हवेली का यज्ञकुंड खून से भरने लगा। खून की सतह पर 7 अलग अलग परछाइयां उभर आईं। हर परछाई एक अधूरी आत्मा की थी, जिन्हें भैरवनाथ ने अपनी साधना में बलि चढ़ाया था। पहली आत्मा वो नवजात बच्चा, दूसरी एक जवान औरत, तीसरी धीरज और बाकी 4 के चेहरे भी धीरे धीरे उभरने लगे। अचानक हवेली में जोरदार हवाएं चलने लगीं, टॉर्च बंद हो गईं, दरवाजे अपने आप बंद हो गए और चारों ओर से अधूरी आत्माओं की चीखें गूंजने लगीं। हमें मुक्ति चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए, वरना भैरवनाथ तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। अजय ने कांपते आवाज में पूछा, अगर हम तुम्हें मुक्त कर दें तो क्या तुम हमें छोड़ दोगे? बच्चे की आत्मा ने कहा, हमें मुक्ति चाहिए, वरना भैरवनाथ तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। मंत्र साधना की शुरुआत।
राहुल ने बाबा की दी हुई किताब खोली और पहला मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र की आवाज हवेली में गूंजी, अचानक जमीन कांपने लगी। संजय ने भी गंगाजल हवेली के चारों ओर छिड़का। एक एक करके आत्माएं चीखने लगी। जैसे जैसे मंत्र पूरे होते गए, 4 आत्माएं धीरे धीरे गायब हो गईं। लेकिन तभी भैरवनाथ की आवाज हवेली के छत से गूंजी, मूर्खों, इन आत्माओं की मुक्ति का अर्थ है मेरी अधूरी साधना का अंत, और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। अचानक हवेली के चारों ओर काली आंधी छा गई। मंत्र अधूरा रह गया और उसी समय एक नया खतरा सामने था। भैरवनाथ की आत्मा पूरी ताकत से जाग चुकी थी। सुबह की पहली किरणों के साथ ऐसा लग रहा था मानो हवेली के साथ साथ देवीपुर गांव की सारी बुराई भी खत्म हो गई हो। अजय, राहुल और संजय ने राहत की सांस ली, लेकिन ये शांति असली नहीं थी, बल्कि एक भयंकर तूफान से पहले की चुप्पी थी। गांव लौटने के बाद उन्होंने सबको हवेली की घटना बताई। बुजुर्गों ने सोचा अब सब खतरा टल गया है। लेकिन उसी रात जब चांदनी अपनी सफ़ेद रोशनी बिखेर रही थी, गांव के चारों ओर अजीब आवाज़ें गूंजने लगी। कुत्ते लगातार भौंक रहे थे, पेड़ों की टहनियाँ खुद ब खुद हिल रही थीं और हवा में एक अजीब सी सड़ांध फैल गई थी। भैरवनाथ की वापसी। रात के ठीक 12 बजे गांव के पूर्वी छोर पर स्थित पीपल के पेड़ के पास एक लाल रोशनी चमकी। अजय, राहुल और संजय भी वहां पहुंचे। जैसे ही उन्होंने पास जाकर देखा, जमीन पर बने तांत्रिक चिन्ह चमक रहे थे। अचानक हवा का रुख बदल गया, चारों तरफ से भयंकर चीखें गूंजने लगीं, और तभी पीपल के पेड़ की जड़ों से एक विशाल काले धुएं का बवंडर उठा, जिसके बीच भैरवनाथ की आत्मा फिर से प्रकट हो गई। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी, उसके शरीर पर हजारों आत्माओं के साई थे, और उसकी आवाज़ गूंज रही थी, तुमने सोचा था मुझे खत्म कर दोगे, अब पूरी देवीपुर की धरती खून पिएगी। गांव में दहशत। भैरवनाथ की आत्मा ने अपने हाथ उठाए और आसमान की ओर देखते ही खून की बारिश शुरू हो गई। लाल रंग की बूंदें गिरते ही गांव की गलियां खून से भर गईं। गाय, बैल, कुत्ते, बकरियां सब दहशत में भागने लगे। गांव के लोग अपने घरों में छुप गए, लेकिन बाहर हजारों आत्माओं की चीखें गूंज रही थी। राहुल ने कांपते हुए कहा, अजय, अब क्या करें? ये तो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गया है। अजय ने गहरी सांस ली और बोला, अब बस एक ही रास्ता बचा है, हमें महाशांति यज्ञ करना होगा, वही मंत्र जो बाबा रघुनाथ ने हमें आखिरी समय बताया था। महाशांति यज्ञ की शुरुआत। तीनों दोस्त दौड़ते हुए हवेली वापस पहुंचे। हवेली के बीचों बीच पुराने यज्ञ कुंड में आग जलाई गई। गंगाजल, नीम की लकड़ियां और बाबा की दी हुई किताब सब यज्ञ में रख दी गईं। अजय ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, राहुल गंगाजल डालता रहा और संजय राख से सुरक्षा चक्र बनाता रहा। भैरवनाथ की आत्मा गरजते हुए हवेली में प्रवेश कर गई। वो यज्ञ कुंड की ओर बढ़ा। उसके पीछे हजारों काले साए थे। जैसे ही मंत्र की गूंज बढ़ी, हवेली की दीवारें कांपने लगी। अचानक हवेली के फर्श से एक चमकदार सफ़ेद रोशनी निकलने लगी। अधूरी आत्माओं की मुक्ति। यज्ञकुंड से उठती रोशनी सीधी भैरवनाथ की आत्मा पर पड़ी। वो तड़पने लगा। उसकी गर्जना हवेली के छतों को हिला रही थी। इसी बीच सैकड़ों अधूरी आत्माएं एक एक करके यज्ञकुंड की रोशनी में समाने लगीं। उनकी चीखें शांत हो रही थी, जैसे वे आखिरकार मुक्ति पा रही हों। भैरवनाथ ने दर्द में चिल्लाते हुए कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये मेरी शक्ति थी, ये मेरी आत्माएं थी। राहुल ने मंत्र और तेज आवाज में पढ़ा और संजय ने आखिरी गंगाजल भैरवनाथ की ओर फेंका। अंतिम युद्ध। भैरवनाथ की आत्मा ने आखिरी बार हमला करने की कोशिश की, लेकिन यज्ञकुंड की सफ़ेद रोशनी ने उसे पूरी तरह घेर लिया। एक भयंकर धमाके के साथ भैरवनाथ की आत्मा चीरकर हजारों चिंगारियों में बट गई और हवेली की दीवारों में समा गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। न चीखें थीं, न खून की बारिश, बस हवेली की दीवारों से आती हल्की सी मुक्ति की गूंज सुनाई दे रही थी। देवीपुर की मुक्ति। सुबह की पहली किरणों के साथ देवीपुर गांव एक नई जिंदगी के साथ जागा। हवा में सड़ांध की जगह फूलों की खुशबू थी, पक्षियों की चहचहाट लौट आई थी। गांव के बुजुर्गों ने हवेली को पवित्र घोषित किया। अजय, राहुल और संजय को देवीपुर का रक्षक माना गया। तीनों दोस्त हवेली के सामने खड़े थे। अजय ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब भैरवनाथ की आत्मा को मुक्ति मिल गई है, लेकिन ये हवेली हमेशा हमें याद दिलाएगी कि बुराई कभी खत्म नहीं होती, उसे समय समय पर रोकना पड़ता है। अंतिम पंक्ति। रात की चांदनी हवेली पर पड़ रही थी। एक हल्की हवा का झोंका आया,
और हवेली के टूटे दरवाजे पर खुद ब खुद लिख गया, यहाँ कभी लौटकर मत आना।